हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी वैकेंसी अभी अभी आ गई है। 24 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जैसे कि जानते हैं कि रेलवे का उपक्रम है, PSU है। बहुत बढ़िया सैलरी है इसमें और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है जून 2021 में। जल्द से जल्द आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए जी। 24 तारीख से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। देखिए, जूनियर मैनेजर सिविल की वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर सिविल मैं आपको बताऊंगा कि इसका सैलरी कितनी रहेगी, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कि छुट्टी का क्या प्रोविज़न है, वर्क प्रोफाइल क्या है, हर चीज़। चूँकि मैं इसमें जॉब करता हूँ इसलिए आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, शॉर्टकट में दूंगा और काफ़ी अच्छी जानकारी दूंगा। आप यदि किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप बैठिए। पेपर एग्जाम पैटर्न लगभग सभी परीक्षाओं का सेम रहता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, यह हर जगह आना ही आना है, कंपलसरी है। जूनियर मैनेजर सिविल, इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल हर तरह की वैकेंसियां हैं। ITI से लेकर के BTech तक की वैकेंसियां हैं। यहाँ तक कि ग्रेजुएट भी है, कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति के लिए भी है। कोई भी डिग्री है आपके पास, किसी भी तरह के आप भर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल डिग्री है तो भी आप भर सकते हैं, नॉन टेक्निकल डिग्री है फिर भी आप भर सकते हैं। हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए है ये जूनियर मैनेजर। ये सिविल, इसके लिए BTech वाले भर सकते हैं, BTech सिविल। जूनियर मैनेजर OPBD, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति और MBA किया हुआ व्यक्ति भर सकता है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल से। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव, 30,000 से 1,20,000 रुपये पे स्केल है एग्जीक्यूटिव। इसके लिए जितना भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि डिप्लोमा किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप फॉर्म भर सकते हैं। 30,000 इसका बेसिक पे स्केल है। आपकी सैलरी बनेगी लगभग 60,000 के करीब टोटल। क्योंकि ये है PSU में आपको एक्स्ट्रा 35% पर अलाउंस मिलता है। ये जो ऊपर जूनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर का आपने बेसिक देखा है, यहाँ पे 50,000 से लेकर के 1,60,000 है। इसकी सैलरी बनती है लगभग 70 से 80,000 के करीब टोटल बनती है। आपको हाथ में 70,000 आएगी, बनेगी करीब 80,000 के करीब। अब आते हैं आपको एग्जीक्यूटिव इसमें सिविल के लिए तो आपको पॉलीटेक्निक सिविल से चाहिए। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल से चाहिए। और एग्जीक्यूटिव सिग्नल के लिए भी आपको पॉलीटेक्निक चाहिए। सिग्नल जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जो ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी विषय से आप, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए हों और 60% मार्क के साथ किए हुए हों तो आप एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में भर सकते हैं। अब आता है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए आपको पॉलीटेक्निक चाहिए। पॉलीटेक्निक आपको 3 साल का होना चाहिए मैकेनिकल से। अब आती हैं ITI बेस पे वैकेंसी। JEE की जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियां हैं। 25,000 बेसिक पे है, 25,000 से 68,000। इसकी टोटल सैलरी लगभग 45,000 के करीब बनती है। आपको ऑन हैंड 35,000 मिलती है नेट। तो इसमें देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसियां हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 57 पोस्टें हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की है 147 वैकेंसियाँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD की है 225 वैकेंसी। मैकेनिकल की है 14 वैकेंसी। और इसका पासिंग मार्क, कट ऑफ मार्क है 40%। जर्नल के लिए 35%, अदर के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। बहुत हर चीज़ के पोस्ट के बारे में ब्रीफ डिटेल दी हुई है। आप इसको जो है तो ऐसे ही रफली वे में देख सकते हैं। टोटल एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। जूनियर मैनेजर के लिए आप 18 साल से 27 साल तक होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल के लिए होना चाहिए।
एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जो आप PWD कैंडिडेट है उनको 13 साल का छूट मिलेगा, 5 ईयर ST SC के लिए और 3 ईयर OBC के लिए मिलेगा। जो DFCCIL के परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको 8 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके बाद EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया हुआ है कि किस प्रकार से छूट दी जाएगी। आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए और 8 लाख से फैमिली इनकम जो है तो टोटल आपकी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वही EWS सर्टिफिकेट बना सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी व्यक्ति फॉर्म भरेगा C और D के लिए उसका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब इसमें अलाउंसेस दिए हुए हैं। अलाउंसेस आपको पर अलाउंस मिलेगा 35% HRA ABC ग्रेड के हिसाब से मिलेगा। ये जो मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, LTC मिलेगी, हर साल आपको होम LTC मिलेगी, हर 4 साल में ऑल इंडिया LTC मिलेगी। ये लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, आपको ऑल इंडिया घूमने के लिए सरकार पैसा देती है, जितना भी आपका पैसा लगता है। बास्केट अलाउंस मिलता है, सूटकेस अलाउंस मिलता है, ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है, बहुत सारी इसमें अलाउंसेस, अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस है। आपको हर प्रकार के अलाउंस दिए जाएंगे। और ये दिया हुआ है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जूनियर मैनेजर, जितने भी मैनेजर के पोस्ट है, मैनेजर के पोस्ट में इंटरव्यू कंपलसरी है। मैनेजर से जितने भी नीचे की पोस्टें हैं उनमें इंटरव्यू नहीं है। अब आता है इसमें सिर्फ एक पोस्ट जो इसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट की है। इसमें एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि साइको टेस्ट होगा। तो OPVD का साइको टेस्ट होगा, बाकी किसी में भी साइको टेस्ट नहीं है। बाकी सब में जूनियर मैनेजर के पोस्ट में फर्स्ट CBT टेस्ट होगा, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। और एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पोस्ट है सभी में जो है तो सिर्फ और सिर्फ पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड, सिर्फ एक ही पेपर होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। और जितनी भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं उसमें कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है आपको। 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सभी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो आपका साइको टेस्ट होगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। अभी इसमें दिया हुआ है एग्ज़ाम का क्या रहेगा, 2 घंटे का आपका टोटल एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगी। 40% अनारक्षित के लिए है पासिंग मार्क, और 30% जो है ST SC OBC के लिए है, 25% EWS और OBC 25% STE के लिए है। फिर CBTA के लिए ये दिया है क्वालिफाइंग मार्क अलग अलग दिया है। टोटल आपको 24 मार्क्स लाना है तो आप पास हो जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई करेंगे, आपका थंब इम्प्रेशन, आई इम्प्रेशन किया जाएगा। फिर मेडिकल टेस्ट के लिए दिया हुआ अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है, E1 E2 E3 जो है तो आपका दिया हुआ है। ये है एग्ज़ाम फ़ी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है सभी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। जूनियर मैनेजर की 1000, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 900, एग्जीक्यूटिव की 700 रुपये है। एडमिट कार्ड आपका आएगा जून महीने में दिया हुआ है। जर्नल इंस्ट्रक्शन, बाकी पेपर तो अभी आप देख ही रहे हैं कि कोविड चल रहा है तो अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि जून में एग्ज़ाम होगा, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि जून में आपका पेपर होगा। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपके, आप इनको ब्रीफली देख लीजिए। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया पूरा। आपको जर्नली बता दें कि ये आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। अब आपको संपूर्ण जानकारी, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं शॉर्टकट में 2 मिनट में। ये जो है तो रेलवे का प्रोजेक्ट है, रेलवे का PSU है। आपको रेलवे के
का PSU है, तो आपको जितना भी काम रहेगा तो रेलवे का अंतर्गत काम करना पड़ेगा। ये माल भाड़ा परियोजना के तहत 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, उसी के तहत ये बनाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी और ये ऑल इंडिया बेस पे जॉब है। अभी ईस्टर्न DFC और EDFC और WDFC जो है तो चालू की गई हैं। EDFC जो है तो इधर दिल्ली से जो है तो यूपी में चालू की गई है, और WDFC अभी रेवाड़ी से न्यू मदार तक चालू की गई है, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार तक। तो अभी आपको EDFC और WDFC में जॉब करने का मौका मिलेगा काफ़ी अच्छे महानगरों में, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, हर जगह आपको बढ़िया घूमने का, ऑल इंडिया घूमने का, विजिट करने का जॉब प्रोफाइल है। और काफ़ी बढ़िया वर्किंग आवर है, आपका जनरल वर्किंग आवर रहता है, अधिकांशतः जनरल रहता है। शिफ्ट वाइज भी है, कहीं कहीं शिफ्ट वाइज भी है। सैलरी तो आप देख ही सकते हैं, यदि आप ITI बेस पे ले तो आपको 45,000 रुपये सैलरी ITI बेस में इंडिया में अभी लगभग सरकारी जॉब में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। PSU जितने भी हैं उसी में आपको मिलेगी, ये भी PSU है, इसीलिए आपको 35,000, पॉलीटेक्निक बेस में 55,000 के करीब मिलती है, ऑन हैंड आपको वही 45 के करीब मिलेगी। तो पॉलीटेक्निक बेस में, BTech बेस में आपको वही 65 ऑन हैंड मिलेगी और बनेगी 75 के करीब। तो इस प्रकार आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दिया हूँ। आपको यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे मेल में आप इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो, क्योंकि मैं इसी में जॉब करता हूं तो आपको पूरी जानकारी दे सकता हूं। ठीक है, ओके, आप फॉर्म भरिए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए।